Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel Sub Junior Classes. So now you are going to start chapter number 8. The name is Algebraic Expression. क्लास 8 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 8 है। तो सिंपल सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल से आपको एक चीज़ बता दूं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सिंपल से इसका बेसिक फॉर्म देख लीजिए, इसके बाद इसके हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आएंगे एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सर सिंपल सा मीनिंग इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। पहले मैं आपको लर्न करके सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी इसकी, एनी न्यूमेरल वेरिएबल। ध्यान से सुनना, दो चीज़ें आ रही इसमें, एक आ रही है मेरा न्यूमेरल और एक आ रहा है मेरा वेरिएबल। सर वेरिएबल आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। तो चैनल ऑफिशियल चैनल सब जूनियर क्लासेस आशीष शर्मा जाकर आप उसमें प्ले लिस्ट में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर ईजिली देख सकते हैं। तो एक न्यूमेरल वेरिएबल, इसको और आगे अच्छे से बताता हूँ मैं। एंड लिखा है और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल, सेम चीज़ आ गई है, combination of numeral and variable connected by one or more of the symbol plus minus multiply divide known as an algebraic expression। बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल वे में कर दूंगा मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से भी समझा सकता था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, बट फिर वही बात आती है कि आपको लगता है कि सर ने शॉर्टकट तरीके से करा दिया, इसलिए आशीष सर बिल्कुल बुक्स के अकॉर्डिंग आपको कराएंगे सारी चीज़ें। इसलिए मुझे डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखना पड़ा, वरना सिंपल सा मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको ईजिली मैं बता सकता था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसको पहचानना कैसे है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन से। बट मैं सारी चीज़ें आपको डीप में पढ़ाता हूँ, फुल्ली डीप में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी। सिंपल सा मीन है अलजेब्रिक्स का मीन समझना आप, सिंपल से हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ABC से लेके हमारे XYZ तक होते हैं। और यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल मतलब कोई नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ATC कुछ भी हो सकता है। एंड देन वेरिएबल वही पढ़ा हमने लीनियर इक्वेशन में इजीली कि हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD से लेके XYZ, टोटली अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो हमारे होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। एंड न्यूमेरल जो हमारे नंबर्स होते हैं, इन दोनों से जो कनेक्ट होकर जो चीज़ बनी होती है उसे अलजेब्रिक कहते हैं। और जो एक फॉर्म होती है इक्वेशन के फॉर्म में होती है उसे ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक में सिंपल सा क्या याद रखना है आपको, न्यूमेरल याद रखना है, नंबर याद रखना है, कोई सा नंबर होगा। एंड देन वेरिएबल में हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे ABC से लेके XYZ, टोटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर। तो इन दोनों का जो कनेक्टेड रहते हैं, ये यहाँ पर लिखा है न्यूमेरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द सिंबल। तो ये जो कनेक्टेड रहते हैं न्यूमेरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड रहते हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये जो पूरी एक इक्वेशन बनती है हमारी वो कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। पर एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पर एक इक्वेशन मेरे पास है 4x + 5। सर 4 मेरे पास क्या है, यहाँ पर न्यूमेरल है और इसके साथ में अटैच में क्या है हमारा वेरिएबल है और +5 है। तो ये पूरी एक अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर आप 10y - 20। तो 10y मेरा वेरिएबल है और 10 और जो 20 मेरे पास न्यूमेरल है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सिंपल से मैं 4x + 5 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, 10y - 20 को भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ। सेम एग्जांपल और देख सकते हो, x - 3 5 - 3t²। सारे एग्जांपल आपके बुक्स के हैं, चाहे CBSE हो NCERT हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली बिल्कुल नहीं, सारे एग्जांपल बुक्स के ही हैं। तो यहाँ पर भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड ये इंट्रोडक्शन पार्ट था और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपकी बहुत सारी चीज़ बनी है। ये छोटा सा पार्ट 1 है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने क्यों ना पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से फॉर्म किया जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नेम है, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है। तो चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है। तो थोड़ा सा मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपके सामने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो ये जितने भी टर्म है यहाँ पर देख रहे हो, 4x + 5, 10y - 20, x - 3, 5 - 3t², ये सारी की सारी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। तो फ्रेंड छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का छोटा सा फॉर्म था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।